नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देख लीजिए। आपकी परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को किसी भी हाल में याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करें, बचपन में किसका नाम बाउल था? ऑप्शन ए करें जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी करें तुलसीदास, ऑप्शन सी करें मोहन राकेश, ऑप्शन डी करें रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जो नाम था वह बचपन में बाउल था, इसलिए एक का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? यानी सिपाही के जो माँ को है उसको लिखे कौन है, लेखक उनका कौन है? तो मोहन राकेश जी है, इसलिए 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मोहन राकेश जी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा, इसलिए 3 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कंठ। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मलयाज की रचना इनमें से कौन है? ऑप्शन ए करे उसने कहा था, यह नहीं है क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के लेखक इनका है। ऑप्शन बी करे उत्तर प्रियदर्शी, यह अज्ञे जी का है। ऑप्शन सी करे मजदूर और प्रेम, यह रामधारी सिंह दिनकर के है। यानी कि इनमें से मलयाज के कोई भी रचना नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। और आप साथ में याद रखिएगा, मलयाज की रचना जो है वह जख्म पर धूल है और कविता से साक्षात्कार है। यह दो हम बता दिए, और भी है, तो आप इतना साथ में याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा 4 का राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न कराया, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? वो यानी उत्तर प्रियदर्शी जो है, इसको पहले भल बताया है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वो अज्ञे जी है, इसलिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराइए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, इसलिए 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा व्यक्ति क्या अव्ययीभाव। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराइए, जी जान कौन सा समास है? देखिए जी जान या दाल भात या चाचा चाची या मामा मम्मी, इस सब कोई इस तरह के प्रश्न अगर पूछेगा तो द्वंद्व समास आप मार दीजिएगा, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्वंद्व। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, कवियों के कवि किससे कहा जाता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मोहन राकेश की एकांकी संग्रह है, रोज है या सिपाही की माँ? देखिए रोज जो है वो अज्ञे जी का है, अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, यह नहीं है। ऑप्शन बी करें सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ के रचनाकार जो है वो मोहन राकेश जी है, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मोहन राकेश। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो है वो नामवर सिंह है, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, 1995 में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था, इसलिए 11th का प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। 12th नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लिडबेटर किस में विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे? यानी कि इनमें जो थे वो लिडबेटर विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे, तो जे कृष्ण मूर्ति में देखते थे, इसलिए 12 का नाम राइट आंसर डी हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति में। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, समाज का विश्लेषण है, यानी कि समाज का विश्लेषण इसमें क्या होगा, तो सामाजिक होगा, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सामाजिक। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तब विद्याधन आलय हो जाएगा, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विद्याधन आलय। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ है? तो घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना, इसलिए 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा हार मानना। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदंड का विलोम है? तो उदंड का विलोम जो होता है वो विनम्र होता है, इसलिए 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा विनम्र। 17 नंबर प्रश्न क्या है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत हो जाएगा प्रत्यय, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, इसलिए 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा नरहरि दास। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आजकल कौन सा समास है? आपको पहले ही हम बता चुके हैं, आजकल जो है वह द्वंद्व समास है, तो राइट आंसर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा द्वंद्व समास।
चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि सूरदास जी है, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा सूरदास। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पंचवटी कौन समास है? यानी पंचवटी जो है वह कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, इसलिए 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा द्विगु। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। यानी खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है तो बहुत परिश्रम करना हो जाएगा। तो राइट आंसर 22 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नाप तौल का बोध करने वाले को क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपधनवास हो जाएगा, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उप। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सकार का विलोम है, तो सकार का विलोम निराकार होगा, इसलिए 25 का करेक्ट आंसर ए होगा निराकार। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है हाथ पैर कौन सा समास है? तो आपको पहले ही बताया, अगर अपोजिट आएगा तो द्वंद्व मार दीजिएगा। हाथ पैर कौन समास है? तो द्वंद्व है, इसलिए 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा द्वंद्व। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है काम चोर यानी काम से चोर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष होगा, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का विशेषण आत्मिक हो जाएगा, इसलिए 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आत्मिक। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है वो जिसने गुरु की दीक्षा ली हो, यानी जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उससे क्या कहते हैं? तो दीक्षित कहते हैं, इसलिए 29 का राइट करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दीक्षित। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न करें निंदा का विलोम होगा, तो स्तुति निंदा का विलोम होता है, इसलिए 30 का करेक्ट आंसर ए होगा स्तुति। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो हारजीत कविता जो है ना वो कहीं नहीं वहीं से ली गई है, इसलिए 21 का करेक्ट आंसर ए होगा कहीं नहीं वहीं से। देखिए 32 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे धरती का विलोम क्या होगा? तो धरती का विलोम जो हो जाएगा वो आकाश हो जाएगा, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर ए होगा आकाश। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्धन घाटन हो जाएगा, इसलिए 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उत्धन घाटन। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन चय हो जाएगा, इसलिए 34 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा निश्चय। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जी रीति काल के कवि माने जाते हैं, इसलिए 35 का करेक्ट आंसर ये याद रखिएगा कि भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के। चलिए यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि करें नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, और कितना तारीख को हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? सूरदास है या तुलसीदास है या जायसी है या इनामदास है? तो आप याद रखिएगा प्रेम के पीर के जो कवि है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराएं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो उर्वशी जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उर्वशी। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराएं पंचपात्र कौन सा समास है? तो द्विगु होगा, इसलिए 39 नंबर प्रश्न को कह रहा है राइट आंसर ए। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए चंद्रमौली कौन सा समास है? तो चंद्रमौली यह जो है वह बहुब्रीहि समास है, इसलिए 40 का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है वह बहुब्रीहि समास है, इसलिए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बहुब्रीहि। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है खाड़ा का विलोम क्या होगा? तो खोटा होगा, इसलिए 42 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? भिवावरी था या रत्नावली था या प्रभावती था या गीतावली था? तो आप याद रखिए रत्नावली था, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गुलामी की नाशा
गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, इसलिए 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए इस प्रश्न को आप याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो कि करे आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध कहानी है, इसलिए 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कहानी। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए कर है चरित्र प्रधान का, या धर्म प्रधान का, या वात्सल्य प्रधान का, या कर्म प्रधान का। तो कर्म प्रधान का हो जाएगा, इसलिए 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कर्म प्रधान का। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अंटिमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चाल करना होगा, इसलिए 47 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा चाल करना। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होगा विनाश करना, इसलिए 48 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा विनाश करना। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होगा? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ डिंग हाँकना होता है, इसलिए 49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा डिंग बजाना। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं और ये प्रश्न लास्ट ही है। जो कि कराए खिली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो व्यंग करना हो जाएगा, इसलिए 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और देखिए आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जो कि कराए कवियों के कवि किससे कहा जाता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कवियों का कवि किससे कहा जाता है, तो इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आप याद कर लीजिएगा और बताइए। आपको इसी हम वीडियो में बताया कि कवियों का कवि किससे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को, या रघुवीर सहाय को, या अशोक वाजपेयी को, या इनमें से किसी को नहीं कहते। आपको हम आंसर इसी में बताए थे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर बहुत ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल दी है जो कि हिंदी का है, आप जाके देखिए और अच्छा नंबर लाइए परीक्षा में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।